कोई गलत काम मुझे पसंद नहीं है और न मैं उस बात को पसंद करता हूँ। शरई एतबार से भी जायज़ नहीं है, ना आपका वज़ू सही होगा ना आपका गुस्ल सही होगा। इसलिए कि जो दरगाह ने कानून और कवानीन बनाए उसके ऊपर अमल करना आप करेंगे तो आपका वज़ू और गुस्ल दोनों सही होंगे। तो हमारे पास दो शिकायतें जो आपके सामने आई होंगी, तो वो सबसे अहम होती है, एक टॉयलेट की और एक पानी की सप्लाई को लेकर। इसके लिए क्या प्लान है आपका? जी, ये सोच का है कि आप अपने घर में वलीमा भी करते हैं, 200 आदमियों को बुलाते हैं तो उसमें भी शिकायत रह जाती है। ये हम दावा करें कि यकीनन 100% हम आपके ऊपर पूरा उतरेंगे, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ एक सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि आया सारी जिम्मेदारी कमेटी की है, प्रशासक की है या टीम की है या ज़ायरीन की भी? ये माइंड बना के ना है, ये सोचकर ना है कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। लोग ये इस बात को लेकर हंस भी रहे थे जो हमारी नॉलेज में है, और लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि एक मौलवी कैसे प्रोग्राम करेंगे और 10 दिन और 12 दिन बाकी हैं। पिंडाल में इस साल कोई भी लेडीज़ नहीं होगी। दरगाह के ऊपर जो रूम बने हुए हैं, बहुत सौ की चाबियां वो अपने साथ जिनके रूम्स बने हुए हैं वो ले जाते हैं। कोई साहब किसी बड़े मंत्री से फ़ोन ना कराएं। अच्छा, क्या इस तरह की होता है कि किस हवाले से फ़ोन? यानी मंत्री के ज़रिए से फ़ोन आते हैं या किसी बड़े ऑफिसर के ज़रिए से फ़ोन आते हैं। हज़रत मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनकरीब दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा की सालाना मजालिसों का इनेकाद होना है, और आज इस सिलसिले में हम बात करेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आला जनाब मौलाना शबाब नकवी साहब के हमरा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा के। क़िबला आपका इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि सालाना मजालिस से दरगाह आलिया नजफ़ हिंद की 21 मई से और 24 मई तक मुनक़्क़िद होंगी इंशाअल्लाह, जो कि मौलाना अक़ल बजवाज़ साहब की सरपरस्ती में और आपकी एडमिनिस्ट्रेटरशिप के हवाले से इंतज़ाम और अहतमाम किए जा रहे हैं। क़िबला, यहाँ पर बहुत से सवाल मोमिनीन के रहते हैं कि हम जब जोगीपुरा जाते हैं, कई बरसों से सवाल ये आते हैं कि हम पर वो इंतज़ाम और अहतमाम नहीं आते। मैं आप पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अभी आपने वहाँ का चार्ज लिया है तो हमारा हक़ बनता है कि मैं आपसे सवाल करूँ। तो इस बरस जो 2026 में मजालिसों का इनेकाद किया जा रहा है, उसमें आपने क्या इंतज़ाम और अहतमाम किए हैं ज़ायरीन के लिए बिलख़ुसूस? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन हमें चार्ज लिए हुए दरगाह आलिया का 1.5 से पौने 2 महीना हो रहा है। जी, ग़ालिबन रमज़ान में आपने चार्ज लिया है? रमज़ान में चार्ज लिया है जी। और कायद मिल्लत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आफ्ताब शरीयत मौलाना अक़ल बजवाज़ साहब क़िबला के हुक्म के ऊपर, क्योंकि मैं यूपी से बाहर रहता हूँ ज़्यादातर, लेकिन आपके हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए वो चार्ज हमने लिया है। जिस वक्त चार्ज लिया था और आज तक हम ख़ुद अपने मुँह से तारीफ़ नहीं कर रहे, बल्कि ज़ायरीन को ये बताना होगा या ज़ायरीन ख़ुद बता रहे हैं कि वहाँ काम कैसा हो रहा है। जी, पहली बात तो ये है कि यकीनन इतना बड़ा इज्तिमा है कि पूरे हिंदुस्तान में ग़ालिबन तशय्यो का इससे बड़ा इज्तिमा नहीं। बेशक बेशक। हर एक सवाल यही करता है कि तैयारियाँ क्या हैं, तैयारियाँ क्या हैं, तैयारियाँ क्या हैं। जी, कोई भी कमेटी रही हो, कोई भी प्रशासक रहा हो, वो हर अपने एतबार से कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छे ज़ायरीन को की खिदमत कर सके। बेशक। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि आया सारी जिम्मेदारी कमेटी की है, प्रशासक की है या टीम की है या ज़ायरीन की भी है? हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। तो मैं आपके ज़रिए से ये मैसेज देना चाहता हूँ आने वाले तमाम ज़ायरीन को कि जहाँ जिम्मेदारी कमेटी की है, हमारी, हम तो अपनी हद्दल मक़दूर कोशिश कर रहे हैं, और पूरी हमारी जब से चार्ज लिया है हमने अपना सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। जी जी, सब कुछ छोड़ के सिर्फ दरगाह है या हम हैं। बेशक, वो नज़र भी आ रहा है सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपकी टीम एक्टिव है, वहाँ पर काम कर रही है। हमारी आप लायक मुबारकबाद है इसके लिए। बड़ी नवाज़िश। हम पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं कि आने वाले ज़ायरीन की खिदमत की जाए, लेकिन ज़ायरीन की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर इतना बड़ा मजमा वहाँ आ रहा है और एक एक आदमी भी सफाई का ख्याल रखे, तो मैं समझता ज़ाती तौर से वो गंदगी ना फैलाए, वो ये माइंड बना के ना आए, ये सोचकर ना आए कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये सोचकर आए कि हम इमाम के ज़ायर की हैसियत से वहाँ जा रहे हैं। जब ज़ायर की हैसियत से वहाँ जाएंगे तो आपको खिदमत करने में एक अजीब रूहानी लुत्फ़ आएगा। हम वही रूहानी लुत्फ़ को वहाँ लाना चाहते हैं और रूहानियत को वहाँ असरअंदाज करना चाहते हैं, ताकि लोग रूहानियत वहाँ आए तो अपने आप को तब्दील और चेंज करके जाएँ। बेशक। जब हमने चार्ज संभाला तो 12 दिन के बाद
जो बड़ा प्रोग्राम होता है दूसरा वो 21 रमज़ान शहादत मौलाए कायनात, बहुत सलीके से आपने इस प्रोग्राम तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। और कुछ लोग ये इस बात को लेकर हंस भी रहे थे जो हमारी नॉलेज में है, और लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि एक मौलवी कैसे प्रोग्राम करेंगे और 10 दिन और 12 दिन बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ी प्रोग्राम हो गया वो, और हमने नहीं किया। हम समझते हैं कि ये करम अहले बैत अताहर और मौलाए मुत्तक़ियान था कि जो प्रोग्राम हम नहीं, शिया नहीं बल्कि गैर शिया SDM नजीबाबाद ने ये तारीफ़ की कि ये पहला प्रोग्राम हुआ जिसमें एक भी हमें कंप्लेन नहीं आई। हाँ, यकीनन हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। मौला का शुक्र अदा करते हैं, माबूद बरहक़ का शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। यही हमारी कोशिश और काविश है। ये तो आपने एक बात जनरल तौर पर बता दी कि ये जो होती हैं परेशानियाँ और ज़ायरीन को ताउन करने लगे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर क्योंकि आप हर बरस खुद भी जब आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे तो इन मजालिसों में शिरकत करते थे, खिताबत करते हैं, और वहाँ के पे ज़ायरीन के हवाले से जो मसाइल हैं उनसे भी आप दो चार होते, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने फ़ौरी तौर पर जो इंतज़ाम किए, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी वजाहत उसकी फरमाते हैं। जी, एक तो सबसे पहली चीज़ जो मौलवी हाउस था जिसमें उलमाए किराम का क़याम रहता है। जी जी। फिर आपके ज़रिए से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई गलत काम मुझे पसंद नहीं है और न मैं उस बात को पसंद करता हूँ। जी। उलमाए किराम का जहाँ क़याम है वाक़ईन बहुत मुश्किलात का सामना होता था, बेशक, और बेचारे गर्मी में आप वहाँ रहते थे। जी जी। लेकिन इस मरतबा इंशाअल्लाह वहाँ AC का इंतज़ाम हुआ है। क़िबला काबा ने फरमाया था, हुक्म दिया था, तो हमने वहाँ AC का इंतज़ाम किया। जितने भी रूम्स हैं हर एक में AC का काम शुरू हो चुका है वहाँ, बेशक, ताकि उलमाए किराम आए और वहाँ सुकून से रहें और मजलिस को खिताब फरमाएँ। दूसरी ये कि जो वाइट हाउस एक जगह है, अब उसका नाम हमने बदल के अली हाउस किया है। अच्छा, बहुत ज़रूरी था ये। जी जी, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी और लोग वहाँ कदम रखना बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ी बड़ी घास थी। उन सबको साफ़ करके जो कमरे बने हुए हैं, जो रूम्स हैं, उसके अंदर हमने लेटरिन बाथरूम में टाइल्स लगना शुरू हो चुकी हैं, किचन में टाइल्स लगना शुरू हो गई हैं, और दिल्ली से इंशाल्लाह बहुत जल्दी डबल बेड और गद्दे और कुर्सियाँ, टेबल्स वगैरह मखसूस से पहले इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। वो अली हाउस के लिए? अली हाउस के लिए। अच्छा, और जो आम दिनों में जो ज़ायरीन जाते हैं उनके लिए जो रूम्स रहते हैं वो भी कहना शिकायत के हवाले से होती है। वो ख़ास पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी जी। एक तो मैं आपके ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि कोई साहब किसी बड़े मंत्री से फ़ोन ना कराएं। अच्छा, क्या इस तरह की होता है कि किस हवाले से फ़ोन, यानी मंत्री के ज़रिए से फ़ोन आते हैं या किसी बड़े ऑफिसर के ज़रिए से फ़ोन आते हैं? मेरी निगाह में हर ज़ाहिर सिर्फ ज़ाहिर है। बेशक। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप प्लीज़, अगर रूम खाली होगा तो आपको बग़ैर किसी सिफारिश के मिल जाएगा। बेशक। और आप दरगाह का ख्याल रखें, जो सिफारिश वाले आते हैं मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आएँ और रहें, मगर आप हमसे कांटेक्ट करें, रब्ता करें, अगर रूम खाली होगा तो मिलेगा। मुश्किल ये है कि दरगाह के ऊपर जो रूम बने हुए हैं, बहुत सौ की चाबियाँ वो अपने साथ, जिनके रूम्स बने हुए हैं, वो ले जाते हैं। अच्छा। जब चाबियां चली गई और मुश्किल से 30 या 40 रूम दरगाह के पास है, वो भी कुछ रूम बहुत ही ख़राब हालत में हैं, जिनकी यानी मरम्मत या वो होना, अब चूँकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, जितनी मरम्मत हो सकती है रूम्स की उतनी हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस जहाँ हमारा ऑफिस है, ऑफिस के बराबर में हाल बना हुआ था, उसमें टाइल्स नहीं थी, पत्थर नहीं थे, यानी हाल तो बन गया मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। सही, दीवारें और छत से खाली नहीं होता, उसका कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर पत्थर लग रहे हैं, अभी काम जारी है, टाइल्स लग रही हैं, ताकि वहाँ भी ज़ायरीन के लिए और जो हमारे लोग आएंगे वहाँ भी उनको इंशाल्लाह ठहरने का मौका मिल जाएगा। कोशिश यही है कि ये देखिए, ये जो शिकायतें होती हैं कि कमरा नहीं मिला और चाबी नहीं मिली, कैसे कमरा मिले? जब हम चाबी बंद करके जिसका कमरा वो चाबी ले जाते हैं साथ में। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर 500 रुपये रोज़ का भी आप दरगाह को फ़ायदा होता चाबी ले जाने से, आप कम से कम 15,000 रुपये महीने का दरगाह का नुकसान कर रहे हैं। सही। शरई एतबार से भी जायज़ नहीं है, ना आपका वज़ू सही होगा ना आपका गुस्ल सही होगा। इसलिए कि जो दरगाह ने कानून और कवानीन बनाए उसके ऊपर अमल करना आप करेंगे तो आपका वज़ू और गुस्ल दोनों सही होंगे। ज़बरदस्ती से बहुत ज़्यादा अपने, यानी आप ये ना सोचें कि हम चाबी ले जाएंगे तो बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम खिदमत करें ज़ायरीन की, और हमारी टीम पूरी लगी हुई है
अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जब से हमने चार्ज लिया है उस वक्त से लेकर आज तक वहाँ पर काम जारी हो सारी है। आखिर में एक सवाल और, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप मुसलसल आपके ऊपर लोड भी और मजालिस का एहतमाम और इंतज़ाम भी आप कर रहे हैं, बेसिक नीड्स होती है। और हालांकि मई का महीना खुद ही अपने आप में एक शिद्दत की गर्मी का महीना होता है, तो इस वक्त हमारे पास दो शिकायतें जो आपके सामने आई होंगी, तो वो सबसे अहम होती है, एक टॉयलेट की और एक पानी की सप्लाई को लेकर। इसके लिए क्या प्लान है आपका? जी देखिए, पानी की शिकायत 21 रमज़ान में भी होती थी। जी जी 21 रमज़ान में हमने टीम बनाई थी और उन लड़कों को ये कह दिया था कि पानी की कोई भी शिकायत मिली जवाबदेह आप होंगे। सही। पानी की शिकायत 21 रमज़ान में नहीं आने पाई जी जी क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, 24 घंटे मोटर भी नहीं चल सकती। सही। लेकिन हमने उसके एवज में एक मोटर अलग से रखा हुआ है कि बैकअप प्लान है कि अगर मोटर कहीं ख़राब होता है, और प्लम्बर हमारे आ चुके हैं, वहाँ पर दरगाह पे काम चल रहा है, अगर कहीं भी कोई मोटर फेल होता है तो दूसरा मोटर उसकी जगह लगा दिया जाए। शिद्दती गर्मी का मौका होता है तो वो टाइम लगता है। ज़ायरीन को ये भी सोचना चाहिए कि मोटर खुलेगा, फिर फिट होगा, फिर पानी निकलेगा, तो वो परेशानी जो यकीनन ये सोच का है कि आप अपने घर में वलीमा भी करते हैं, 200 आदमियों को बुलाते हैं तो उसमें भी शिकायत रह जाती है। यहाँ तो हज़ारों का मजमा होता है, तो ये हम दावा करें कि यकीनन 100% हम आपके ऊपर पूरा उतरेंगे, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। अपनी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको परेशानी ना हो, और आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम वहाँ पर खिदमत करें। बेशक। तो ये इंतज़ाम और एहतमाम आपकी तरफ से जारी हो सारी। और कोई पैगाम जो हमारे ज़ायरीन के लिए हो, जो इस वक्त आने वाले हैं इस इजलास में, इस मजालिस में, हम चाहते हैं देते हो, और तारीख भी आप खुद कर दें, हालांकि लोगों को अक्सर लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह 21, 22, 23, 24 मई 2026 सालाना मजालिस की तारीख़ क़िबला व काबा क़ाइद मिल्लत ने ऐलान फरमाई थी। बहुत जल्द उलमा किराम से वादे हो चुके हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर मोहतरम मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब ने वादे ले लिए हैं, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये पोस्टर आ जाएगा। दूसरी बात मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ ख़ास तरीक़े से माँ और बहनों के लिए। मैंने इससे पहले भी अपनी किसी तकरीर में कहा था कि पर्दे का ख़ास ख्याल रहेगा। इंशाअल्लाह हम लेडीज़ वॉलंटियर्स भी तैयार कर रहे हैं। पिंडाल में इस साल कोई भी लेडीज़ नहीं होगी, इसलिए कि आधे से ज़्यादा पिंडाल तो लेडीज़ से भर जाता है। वहाँ मजलिस मर्दों की है, लिहाजा आप जहाँ आपका इंतज़ाम है, लेडीज़ आपने उनके लिए अलग शिफ्ट किया है, लेडीज़ का अलग इंतज़ाम है। लिहाजा आपके ज़रिए से मैं कहता हूँ कि आप वहाँ पर मजलिस को इस्तेफ़ादा करें और पर्दे का ख़ास तरीके से ख्याल रखें। और दूसरी ये कि गंदगी ना फैलाएं, साफ़ सफाई आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ साफ़ सफाई का ख्याल रखें ताकि दरगाह का तक़द्दुस भी बरकरार रहे। ऐसा तो बहुत शुक्रिया मौलाना, बहुत शुक्रिया मौलाना शहाब नक़वी साहब। यकीनन ये उम्मीदें थी आपसे, और अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पर हम लोग यकीन भी करते हैं कि इंशाअल्लाह जो वादे किए गए हैं, जो कोशिशें हैं, इंशाअल्लाह उसमें खुदा आपको कामयाब करें, और ये मजलिसें जैसे मुनक़्क़िद होती थी उससे बेहतर तरीके से अपनी शान और शौकत के साथ इंशाअल्लाह ये मजालिसें मुनक़्क़िद हो। खुदा हाफ़िज़, वस्सलाम।